गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित जो हमें विभिन्न घटनाएं अपने जीवन में दिखाई पड़ती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको एक घटना दिखाई पड़ती है तारों का टिमटिमाना। ये सब अपवर्तन पे आधारित घटनाएं हैं। अपवर्तन के उदाहरण भी आप समझ सकते हैं इनको, है ना। तो तारों का टिमटिमाना सबसे पहले हम समझेंगे। मतलब रात में जब आप तारों को देखते होंगे तो तारे आपको एक जैसे प्रकाश देते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, कभी वो चमकते रहते हैं। मतलब चमकने का मतलब है कभी उनका प्रकाश ज्यादा मिल रहा है, कभी धीमा हो रहा है। इसे कहते हैं उनकी इंटेंसिटी में कहीं पे बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं पे कमी हो रही है। मतलब जब बढ़ते हैं तो हमें ज्यादा प्रकाश दिखाई पड़ता है, ज्यादा चमकते हैं, और जब वो इंटेंसिटी उनकी तीव्रता कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो वो हमें थोड़ा सा धुंधले दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि तारा क्या कर रहा है, चमक रहा है, टिमटिमा रहा है। इसको कैसे होता है ये समझना है। अब बात समझिएगा। जैसे कि तारा है, कोई तारा है, ये में मान लीजिए ये एक तारा है, यहां पे ये क्या है सब, वायु की परतें हैं। वायु की परतें याद रखिएगा, अच्छे समझिएगा। ये सब क्या है, वायु की परतें। ये सब वायु की परतें हैं। ये सब वायु की परतें हैं, ठीक। यहाँ पे एक प्रेक्षक है, उस प्रेक्षक की यहाँ पर क्या है, आँख है। उस प्रेक्षक की यहाँ पर क्या है, आँख है। बात समझिएगा। तो ये जो प्रकाश है, इस तारे से जो प्रकाश चलेगा, वो तारे से प्रकाश जब यहाँ आएगा तो ये कहीं पर वायु की परतें क्या है, सघन है, कहीं पर क्या है, सघन। याद रखिएगा, सघन है तो कहीं पर क्या है, विरल है। ठीक है, कहीं सघन है तो कहीं क्या है, विरल है। ध्यान रखिएगा इस चीज को अच्छे से, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि इससे होता क्या है। तो जब तारे से कोई प्रकाश चलता है तो वायु की परतें कहीं क्या होती है, वायु बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे वायु ज्यादा होती है, कहीं वायु कम होती है। जहां वायु ज्यादा होती है वहां पर वायु को कहते हैं सघन है, वहां पे, है ना। और जहां वायु कम होती है वहां पे हम वायु को क्या कहते हैं कि विरल है वायु, है ना। मतलब कहने का ये हुआ कि जहां वायु ज्यादा है वहां वायु का घनत्व तो काफी ज्यादा है, और जहां पर वायु कम है वहां पर वायु का घनत्व तो भी काफी कम है। याद रखिएगा। अब जहां सघन होती है, जहां विरल होती है, वहां वायु के ताप में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ताप में भी क्या पाया जाता है, अंतर। तो जब प्रकाश की किरण यहां से कोई चलती है तो इन परतों में जहां सघन होगा और फिर विरल होगा, फिर सघन होगा, फिर विरल होगा, तो वो क्या करेगी, मुड़ती रहेगी। वो क्या करेगी, मुड़ती रहेगी। याद रखिएगा। और मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब तारे से चलने वाले प्रकाश का बहुत जगह पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। याद रखिएगा। अब उतने में वायु की गति मान लो बढ़ गई। जब वायु की गति बढ़ जाएगी तो वहां पे जो घनत्व होगा उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसके ताप में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो घनत्व और ताप भी निरंतर वायु के क्या हुआ करते हैं, वायु की परतों के बदला करते हैं। जिस कारण जो ये प्रकाश यहाँ से आ रहा होता है, प्रेक्षक की आंख में जब यहाँ पहुंचता है, प्रेक्षक की आंख में पहुंचता है तो उसकी तीव्रता में भी क्या हुआ करता है, परिवर्तन हुआ करता है। मतलब कभी अधिक तीव्रता का प्रकाश उसकी आंख में आएगा तो कभी कम तीव्रता का प्रकाश आएगा। मान लो कभी ये विरल हो गई, बहुत ज्यादा तेज गति हो गई और ये परतें क्या हो गई, विरल हो गई। जब परतें विरल हो जाएंगी तो आपको पता है परतों के विरल होने पर प्रकाश की तीव्रता वहां पे काफी ज्यादा आ जाएगी। सघन हो गई, फिर से मुड़ने लगा, फिर तीव्रता उतरने लगी। इस कारण हमें ये तारे कैसे दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। ये तारे कैसे दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो यही आपको ध्यान देना है इसमें कि ये किसके कारण होता है, तारों का टिमटिमाना होता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसमें वायु की परतों का रोल होता है कि वायु की परतें हमारी कैसी हैं, वो विरल है, सघन है। मतलब कहीं घनत्व उनका ज्यादा है, कहीं कम है, और ताप में भी परिवर्तन होता है। तो एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं इसका। सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। इसको हम समझ लेते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले ये हम बना रहे हैं क्षितिज।
ये हमने क्या बना दिया, क्षितिज। ये एक हमने क्षितिज बनाया सबसे पहले। सूर्य हमेशा जो है, याद रखिएगा, ये यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है, ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, प्रेक्षक है, मतलब देखने वाला। प्रेक्षक मतलब देखने वाला। और यहाँ पर हमारा क्षितिज के हमेशा, सूर्य हमेशा, याद रखिएगा, चाहे सूर्योदय से पहले हो चाहे सूर्यास्त के बाद हो, सूर्य हमेशा ही क्षितिज के नीचे होता है। जो सूर्य होता है वो हमेशा कहाँ होता है, क्षितिज के नीचे होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये कहाँ होता है, क्षितिज के नीचे होता है, हमेशा नीचे होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है कि यहाँ पे होता है सघन माध्यम। यहाँ क्या होता है, सघन माध्यम होता है। क्षितिज के नीचे कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। और जब इससे प्रकाश किरण यहाँ से चलती है, ये चली प्रकाश किरण, ऐसे प्रकाश किरण चलती है, ये यहाँ पे क्या है, अभिलंब है, और ये क्षितिज के ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण चलती है तो हमेशा ये सघन से किस में जाएगी, विरल में। तो जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो ये थोड़ा सा हमेशा मूर्ति ही चली जाएगी, ऐसे करके मूर्ति ही चली जाएगी। अब ये यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर मनुष्य की आंख, ये प्रेक्षक की आंख है, ये इसमें ऐसे करके प्रवेश करती है आगे। तो प्रेक्षक जो यहाँ से देख रहा होता है उसको ये मार्ग नहीं दिखेगा, उसको कौन सा मार्ग दिखेगा, उसको ये मार्ग दिखेगा कि ये कहाँ, यहाँ कहीं से आ रही है। तो उसको ये प्रतिबिंब सूर्य का यहाँ पर नजर आएगा। ये इसकी कौन सी स्थिति है, ये आपकी वास्तविक स्थिति नहीं है, ये आपकी क्या है, वास्तविक स्थिति है। ये आपकी सूर्य की वास्तविक स्थिति है, और ये कौन सी है, आभासी स्थिति है, याद रखिएगा। तो उससे हमेशा कैसा सूर्य नजर आता है, हमेशा क्षितिज से ऊपर ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए सूर्य निकलने से 1 मिनट पहले ही, सूर्योदय से पहले ही 1 मिनट पहले हमें सूर्य नजर आने लगता है, और सूर्यास्त होने के बाद भी 1 मिनट तक हमें सूर्य नजर आता रहता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, अपवर्तन। क्यों, क्योंकि जैसे ही सूर्य से प्रकाश किरण चलती है, कहाँ, जब वो अपनी वास्तविक स्थिति में होता है, तो चलने के बाद देखिए ये अभिलंब है, अभिलंब से सघन से विरल में जाएगी तो दूर हटती ही चली जाती है। बहुत जगह पे यहाँ ऐसे ये परतें हैं ना यहाँ पे वायु की, तो ये बदल रहा है लगातार, तो हमेशा अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हटती चली जाती है। और जब वो मनुष्य के प्रेक्षक की आंख में पहुंचती है तो उसको सूर्य की कौन सी स्थिति, ये वाली स्थिति नजर आती है, जो कि क्या है, आभासी स्थिति। कौन सी स्थिति है, आभासी। इसलिए उसको सूर्य हमेशा कैसे नजर आता है, कि क्षितिज से ऊपर ही नजर आता है। तो ये कारण इसमें था। अब दूसरा हम समझ लेते हैं, तीसरा कारण समझते हैं। पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक पानी से भरा तालाब है। ये क्या है, पानी से भरा तालाब, पानी से भरा तालाब। एक यहाँ पर ये क्या है, प्रेक्षक की आंख है, यहाँ से ये देख रहा है, अच्छे समझिएगा। ठीक, तो वास्तविक गहराई तो इसकी तालाब की ये है, ये यहाँ पर जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इसकी क्या है, वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई है। लेकिन होता क्या है, वास्तविक गहराई ये है, अच्छे समझिएगा। इसको यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसे। ये वास्तविक गहराई है, ये मनुष्य की आपको ऐसे नजर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है। ठीक है, और ये यहाँ पर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। आपको पता है कि सघन से जब विरल में प्रकाश किरण जाती है, अच्छे समझिएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, ये अभिलंब है। जब सघन से विरल में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अच्छे समझिएगा। ये यहाँ पे ऊपर क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, तो जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो ये अभिलंब है, तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ये इसको जाना तो ऐसे चाहिए। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मनुष्य की, मान लीजिए आंख है, मनुष्य की आंख है, ये यहाँ पर मनुष्य की आंख है।
इसको ऐसे जाना चाहिए। अगर ये ऐसे जाती तो हमें ये पूरा यहाँ पर वास्तविक गहराई जितनी थी उतनी नजर आती, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, ये बल्कि कैसे जाएगी, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाएगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी, और ये मुड़ने के बाद तब यहाँ आंख में प्रवेश करेगी। अच्छा समझिएगा, तो ये जब मुड़ने के बाद प्रवेश करेगी तो उसको कहाँ दिखेगा, यहाँ कहीं पर दिखेगा। ये आभासी गहराई, याद रखिएगा, ये क्या है, आभासी गहराई। तो उसको ये गहराई दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए तालाब की गहराई कितनी रह गई, इतनी रह गई केवल, जो कि थी इतनी। क्यों ऐसा हो रहा है, अपवर्तन के कारण, क्योंकि जो वास्तविक प्रकाश किरण जो यहाँ से चली थी उसके मुड़ जाने के कारण, जो यहाँ पे आके मुड़ गई सघन से विरल में जाने के कारण, तो वो उसको आंख में नहीं पहुंची, बल्कि आंख में पहुंची कौन सी है, जो मुड़ने वाली है। और उसको लगता है कि ये प्रकाश किरण कहां से, यहां से नहीं आ रही, उसको लगता है सीध में यहां से आ रही है, इसलिए उसको ये कैसा दिखाई पड़ता है, ये कम गहरा दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई तालाब है वो आपको नजर आता है जितना गहरा, वो उतना गहरा ना होकर उससे ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको कम गहरा नजर आता है। अब हम चौथा समझ लेते हैं, जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्तन है जिसमें ये भरा हुआ है जल, जिसमें जल भरा हुआ है, एक बर्तन है जिसके अंदर आपका जल भरा हुआ है, इसके अंदर आपका जल भरा हुआ है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक पेंसिल, इसके अंदर ये हमने एक छड़ डुबो दी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर से एक मनुष्य की आंख है जो इस छड़ को देख रही है। अच्छा समझिएगा, ये यहाँ पर क्या है, अभिलंब है, ये एक अभिलंब है। तो यहाँ से इस छड़ को जब मनुष्य की आंख देखेगी, अच्छे समझिएगा, ये छड़ की छड़ को मनुष्य की आंख देखने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से जो प्रकाश किरण चलती है, ये कुछ ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, ये कुछ ऐसे चलती है इस तरीके से, ठीक। लेकिन आपको पता है कि ये कौन सा माध्यम है, ये सघन माध्यम है, और ऊपर ये क्या है, विरल माध्यम है, ठीक। तो जब यहां से चलेगी तो इसको जाना तो चाहिए इस मार्ग पर, लेकिन ये प्रकाश के कारण, अपवर्तन के कारण थोड़ा सा ऐसे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अपने मार्ग पर आ जाकर थोड़ा सा क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, जिसके कारण जब ये इसको देखेगा तो ये मुड़ने के कारण इसको इस स्थिति पे ना नजर आके, इसको ऐसे आप पीछे बढ़ा के लाएंगे तो यहाँ पर नजर आएगी, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको कैसी नजर आएगी, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आएगी, याद रखना है आपको, थोड़ी सी कैसी नजर आएगी, मुड़ी हुई, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, थोड़ा सा अलग बन जाएगा। तो याद रखिएगा, उसकी वास्तविक स्थिति उसको नजर नहीं आती है, बल्कि उसकी आभासी स्थिति नजर आती है, इसलिए वो वस्तु उनको कैसी नजर आती है, मुड़ी हुई नजर आती है। इस वीडियो को आप कई बार देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।